जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वाटर, WATER, वाटर। जल ही जीवन है बच्चों। बच्चों हमारे दिन की शुरुआत सुबह मॉर्निंग जो है पानी से ही होनी चाहिए। जल, आप सुबह सबसे पहले क्या पीते हैं? पानी बच्चों। तो पानी से ही आपकी क्या होती है? दिन की शुरुआत होती है। तो वाटर देखिए कितना एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। तो सबसे पहले आज सुबह जब उठते हो तो क्या आप पीते हो? वाटर। तो चलिए आज वाटर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों हमारे डाइजेशन से लेकर के हमारे बॉडी की सारी टेम्परेचर का कंट्रोल किसके पास है? वाटर के पास। बिकॉज हमारे बॉडी में जितनी भी फूड हम लोग खाते हैं उसके डाइजेशन से लेकर के हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके बाहर निकलने तक हमारे बॉडी से उसमें जो रोल प्ले करता है सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? वाटर। तो चलिए वाटर, WATER, वाटर। वाटर क्या है बच्चों? जल, पानी, नीड। तो वाटर दे वाटर वाटर is a components of food, is a component of food which is essential for life। वाटर क्या है बच्चों? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। वाटर इज ए कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए आवश्यक है। वाटर एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने होते हैं? 7। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो जिसमें हमारा वाटर भी है। तो वाटर क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे लाइफ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट कि वाटर इट हम लोग किसके लिए लगाएं बच्चों? वाटर के लिए। वाटर के लिए इट हैज नो फूड वैल्यू, इट हैज नो फूड वैल्यू इन आवर बॉडी। बच्चों इसको हम लोग न्यूट्रिएंट क्यों नहीं बोले थे? इसका वजह यही था कि इसके पास खुद का अपना वैल्यू नहीं है। फूड वैल्यू, एक वैल्यू होती है बच्चों हर एक फूड की, जिसको हम बोलते हैं फूड वैल्यू। तो इसके पास क्या नहीं था? इट हैज़ नो, क्या नहीं था? फूड वैल्यू हमारे बॉडी में। इसीलिए इस फूड वैल्यू इसमें नहीं, इसमें बताया गया है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं किए थे। सो वाटर इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ए न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? बट वाटर इज ए कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए एसेंशियल है। चलिए बच्चों, क्या आप वाटर यानी पानी के बिना रह सकते हो? कुछ दिन, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों? नहीं। आप भोजन के बिना तो रह जाओगे लेकिन आप पानी के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? अ पर्सन कैन लीव, एक व्यक्ति रह सकता है बच्चों। पर्सन कैन लीव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों तक बच्चों बिना भोजन, फूड, बिना खाने के आप रह सकते हो। बट would die within few days without water। तो बच्चों आप खाने के बिना, कोई भी एक व्यक्ति खाने के बिना, पर्सन कैन लीव, रह सकता है, कोई भी व्यक्ति खाने के बिना रह सकता है विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों तक आप बिना भोजन खाने के रह सकते हो। बट लेकिन वुड डाई, ये पर्सन जो है, कोई एक व्यक्ति
मर सकता है बच्चों, वुड डाई विद इन फ्यू डेज, क्या कुछ दिनों के अंदर, किसके बिना, विदाउट वाटर। तो आप देख सकते हो कि कुछ हफ्तों तक आप बिना खाए पिए बिना खाना खाए रह सकते हो, लेकिन कुछ दिनों तक बिना पानी के नहीं रह सकते हो। तो देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है पानी, वाटर। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ बच्चों, क्लियर है। अ पर्सन कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों तक, ठीक है, बट वुड डाई विद इन फ्यू डेज विदाउट वाटर, क्लियर है। अब एक्चुअल में वाटर है क्या बच्चों, एक लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। सपोज ये आपका ग्लास है, इस ग्लास में आपके क्या है, इस गिलास में क्या है आपका बच्चों, वाटर है, क्लियर, वाटर है, WATER वाटर। तो ये जो वाटर है, तो ये एक्चुअली में क्या है, लिक्विड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड है बच्चों। तो वाटर प्रोवाइड्स लिक्विड, क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, एक लिक्विड इन विच other substances can dissolve, other substances can dissolve and move, MOVE, move within the body and eliminated from the body, eliminated from the body, क्लियर है। तो वाटर क्या प्रोवाइड्स करता है बच्चों, वाटर प्रोवाइड्स लिक्विड इन विच other substances can dissolve, DISSOLVE, dissolve and move, जो सब्सटेंस है वो मूव करेगी फिर विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड एलिमिनेटेड, ELIMINATED फ्रॉम द बॉडी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाटर एक प्रोवाइड्स करता है लिक्विड बच्चों, वाटर क्या है, लिक्विड है, जिसमें अदर सब्सटेंसेस, कोई दूसरा सब्सटेंसेस क्या हो सकता है, वो डिजोल्व का मतलब होता है बच्चों घुल जाता है, ठीक है, घुलना, एंड मूव, जैसे कि बच्चों आप पानी है उसमें आप चीनी डालोगे तो क्या होगा, चीनी पानी में घुल जाएगी। चलिए, तो अदर सब्सटेंसेस यहाँ कौन हो गया, शुगर, ठीक है, एंड कैन डिजोल्व एंड मूव विद इन द बॉडी, और वो पूरे बॉडी में फिर क्या करता है, वो सर्कुलेट होता है, घूमता है बच्चों, मूव मतलब घूमना, ठीक है, तो मूव करता है विद इन द बॉडी एंड एलिमिनेटेड मतलब बच्चों निकल जाना, एलिमिनेट मतलब बाहर हो जाना, किससे, फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो डिजोल्व मतलब हो गया बच्चों घुल जाना, मूव यानी कि हिलना डुलना, और एलिमिनेटेड मतलब निकल जाना, किससे निकलना, फ्रॉम मतलब से, किससे, तो बॉडी से। तो अब देखिए इसको हम समझा रहे हैं, देखिए ये क्लियर है कि वाटर प्रोवाइड्स अ लिक्विड, एक लिक्विड होगा वाटर बच्चों, इसमें हमने क्या डाला, चीनी डाला, तो ये जो चीनी की मात्रा होगी इसमें, ये आपका स्पून हो गया, SPOON स्पून। तो इस चम्मच से आपने इसमें क्या डाला, इसमें डाला चम्मच से चीनी, तो चीनी जो होगा अदर सब्सटेंस हो गया, और यहाँ वाटर लिक्विड हो गया, तो ये जो चीनी है इसमें घुल जाएगा, कैन डिजोल्व हो सकता है, एंड मूव विद इन द बॉडी, हम उसको पियेंगे, अगर शरबत पीते हैं तो चीनी और पानी हम मिलाते हैं, शरबत बनाते हैं, उसको पी लेते हैं, तो क्या होगा, वो पूरे बॉडी में घूमेगा, और फिर वही फिर हमारे क्या होगा, बॉडी से एलिमिनेट भी हो जाएगा, क्लियर है। पानी पीते हैं तो पसीना आता है बच्चों, तो वो बाहर निकलता है शरीर से वाटर, ठीक है। तो वाटर पहले क्या हुआ, किसी वाटर में कोई दूसरा सब्सटेंस डिजोल्व हो सकता है और वो मूव हो सकता है विद इन द बॉडी, एंड एलिमिनेटेड मतलब बाहर निकल सकता है, किससे, बॉडी से। ध्यान दीजिए, जैसे बच्चों ये हमने लिया वाटर, क्लियर है, पहले डिजोल्व समझते हैं क्या होता है बच्चों। आपने यहाँ पे लिया
चम्मच में क्या लिया आपने, स्पून में, टी स्पून आपने क्या लिया, एक चम्मच में यहाँ पे चीनी ले लिया, एक चम्मच, ठीक है। 1 स्पून क्या लिया आपने, शुगर लिया, इसमें शुगर है, शुगर इन किस में, स्पून में, ठीक है। तो इस शुगर चीनी को आपने किस में डाला, इसमें डाला। तो इसमें क्या होगा, ये चीनी जो हो गए बच्चों, चीनी इसमें क्या होगा बच्चों, घुल जाएगी। क्या होगा, चीनी इसमें घुल जाएगी। तो डिजोल्व कौन होगा यहाँ पे, ठीक है, डिजोल्व कौन हुआ, शुगर। कौन हुआ डिजोल्व, शुगर। तो देखिए जो शुगर है वो क्या है, अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस, क्लियर है ना। अदर सब्सटेंसेस यहाँ कौन हुआ, शुगर। और देखिए, और ये जो है क्या हुआ, वाटर हो गया आपका लिक्विड, LIQUID लिक्विड, ठीक है, जिसमें अदर सब्सटेंसेस कौन डिजोल्व हुआ है, इसमें शुगर। डिजोल्व का मतलब क्या हो गया, घुलना। तो घुला कौन, इसमें शुगर, क्लियर है। और इसको अगर हम पी लेते हैं तो हमारे बॉडी में फिर मूव करता है, क्या करेगा बच्चों, हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या करेगा, देखिए ये हमारा बॉडी है, इसमें हमने पानी, और इसमें क्या, पानी यानी वाटर, वाटर मतलब लिक्विड, और इसमें शुगर मिलाया, शुगर अदर सब्सटेंस है, डिजोल्व हो गया बच्चों, घुल गया। तो घुलने के बाद हमने पी लिया, तो उसको क्या होगा, बॉडी में हमारा मूव करेगा, हिलेगा, और फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी के बाहर, वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब बॉडी के बॉडी से बाहर वो वाटर है ना, टॉक्सिक फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी हुआ, इसके अंदर में ये क्या करता है, मूव करता है। चलिए क्लियर है। चलिए हम इसको ऐसे भी समझते हैं, जिससे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये हमारा जो है बच्चों क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या ये बॉडी स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये क्या है, आपका स्टमक है, STOMACH, स्टमक क्या है, ये स्टमक है। और ये जो है बच्चों आप देख रहे हैं, इसको हम पेनक्रियास कहते हैं, पेनक्रियास, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो आपका एनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये बाहर आपका स्किन हो गया, स्किन, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपका अंदर वाला पार्ट है, बॉडी के अंदर वाला पार्ट। तो जब आप खाते हो बच्चों, कोई सपोज आपने क्या खाया, आपने जो है कोई डिश खाया, क्लियर है। तो डिश आपने खाया, तो डिश आपके यानी कि कोई भी फूड आइटम्स आपने खाया, सपोज राइस या चपाती आपने खाई है ना, रोटी या चावल खाया आपने, दाल, तो रोटी चावल दाल है ना, एग्स या फिश मछलियाँ आपने खाया, तो वो आपके शरीर में गया। तो शरीर में जाने के बाद उसका क्या होगा बच्चों, डाइजेशन होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। तब डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो उस डाइजेशन के लिए बच्चों, उस डाइजेशन को प्रॉपरली, डाइजेशन को मतलब पाचन के लिए एक एसेंशियल होता है, उसको हम कहते हैं वाटर, ठीक है। तो वाटर यहाँ क्या रोल प्ले करता है, इस फूड को आपने जो खाया है उसको स्मूथ कर देता है, क्या करेगा, स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है, ये तो एक लिक्विड है, आपने पिया, तो पहले आपने सपोज खाना खाया, उसके बाद 20 या 30 मिनट बाद आपने पानी पी लिया, तो पानी के पीने के बाद जो लिक्विड गया, उसके साथ जो आपने खाया था वो क्या होगा, डिजोल्व होगा, मतलब वो घुल जाएगा, वो आपके पूरे शरीर में
क्या करेगा, मूव करेगा बच्चों, वो सर्कुलेट होगा, जाएगा उस वाटर के साथ ब्लड में, यानी खून के साथ। और फिर जब जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा बच्चों, वो हमारे शरीर के, है ना, स्किन के जरिए, है ना, फिर आपको फेसेस के जरिए वो क्या होगा, उसके जरिए निकल जाएगा। तो एलिमिनेटेड मतलब बॉडी के बाहर भी निकलता है, ठीक है। तो इसी को हम समझ सकते हैं कि वाटर जो है प्रोवाइड करता है लिक्विड जिसमें अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि चीनी आपने मिलाया तो घुल गया था, आपने खाना खाया, आपने फिर पानी पिया तो वो अंदर में जाकर के फिर डिजोल्व होगा, मतलब घुल जाएगा। तो इस तरीके से फिर वो बाहर फिर एलिमिनेट भी होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए चलिए हम लोग समझते हैं और अच्छे से। सो वाटर क्यों जरूरत है बच्चों, वाटर इज नीडेड। यहाँ देखिए फंक्शन में, यहाँ लिखिएगा फंक्शंस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के काम क्या है, आखिर बॉडी में वाटर करता क्या है बच्चों। तो पहला जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब कार्य, ठीक है, काम। तो पहला फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड टू ईच सेल्स, या फिर टू दी बॉडी सेल्स, तो जो डाइजेस्टेड फूड है बच्चों, ठीक है, जो भी आपने खाया, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ है ना, आपने खाया तो उसका पाचन होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब क्या, आप जो इतने बड़े बड़े जो है क्या है, जैसे कि रोटी की चपाती खाते हैं, तो उसके देखिए मतलब उसके आकार में क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। तो आप खाते हो जब वो क्या होता है, छोटा स्मॉल स्मॉल पीसेज में टूट जाता है, खाते हो चिबाते हो तो वो ब्रेक हो जाता है, टूटता है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। वो फिर क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है बच्चों, पचा हुआ फूड, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मतलब ये आपकी गाड़ी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाएगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी बच्चों ये क्या करता है, हमारा बॉडी में भी ये जो है वाटर के साथ क्या होता है, सर्कुलेट होता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो सर्कुलेट होता है। तो ये जो है बच्चों आप देख सकते हो कि हमारे बॉडी में भी सर्कुलेट होता है। तो ये जो हमारा बॉडी है, ये स्टमक हो गया बच्चों। स्टमक में क्या होता है, भी डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया कि उसको ले जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो वाटर एक लिक्विड है, तो डाइजेस्टेड फूड को बॉडी सेल्स तक ले जाएगा। क्लियर है? तो पहला फंक्शन क्या है कि कोई भी डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना। ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाना है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बॉडी सेल्स बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा बच्चों। दूसरा फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट द केमिकल्स। ये क्या करता है बच्चों, इंपॉर्टेंट केमिकल्स, शरीर के में जो केमिकल्स हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गए हमारे। तो जो हार्मोन्स है, जैसे हार्मोन, आपके जो हार्मोन्स क्या, ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से आपका हाइट बढ़ता है, आपके सारे जो है क्या होते हैं, आपकी मूछें, आपकी दाढ़ियाँ आती है। तो ये जो है क्या है, होता है ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, आपकी ग्रोथ, हाइट। तो किसकी वजह से, वो ग्रोथ हार्मोन। तो हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स है। तो इस केमिकल्स जो हार्मोन्स होता है बच्चों, वो हम जो भी खाते हैं उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा केमिकल्स लाइक हार्मोन्स। केमिकल्स कौन है, तो हार्मोन्स अराउंड द बॉडी के चारों तरफ, अराउंड द बॉडी, BODY, ठीक है। तो HORMONES, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स है। हार्मोन्स क्या है बच्चों, एक केमिकल्स है जो कि हमारे चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, जाता है, किसकी मदद से, वाटर की मदद से। तो ट्रांसपोर्ट होगा केमिकल्स लाइक हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। क्लियर है? तीसरा फंक्शन बच्चों टू गेट राइट, इसको ध्यान से देखिएगा, GET गेट,
RID राइड, गेट राइड मतलब छुटकारा पाना या फिर इसको निकालना। तो गेट राइड ऑफ किसको, वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। तो वेस्ट मटेरियल जो है, ये वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, बेकार मटेरियल है ना, हमारे बॉडी के लिए जो यूजफुल ना हो उसको क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल। तो टू गेट राइट मतलब इसको बाहर निकालता है, छुटकारा देता है, किससे, वेस्ट मटेरियल को से। तो गेट राइट मतलब इसको बाहर निकालता है, किसको, वेस्ट मटेरियल को, फ्रॉम द बॉडी। किससे निकालेगा, फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है। आप जो भी खाते हो उसके बाद जो है वो उसका डाइजेशन होता है बच्चों, डाइजेशन मतलब वो पचता है, फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, दिन भर वो रहता है। फिर बच्चों आप जब टॉयलेट जाते हो तो जो भी बचा हुआ फूड है बच्चों, मतलब रिमेनिंग फूड्स, उसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। वो क्या होता है, फिर वो फिशेस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। जैसे कि बच्चों आप पानी पीते हो, तो पानी पीने के बाद आपको पसीना आती है, तो वो क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के बाहर आ रहा है। क्लियर है। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ही आपको पसीना आएगा। तो पसीना यानी स्वेटिंग्स के फॉर्म में वो क्या हो रहा है, वो वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है, वो वेस्ट मटेरियल है बच्चों। पसीना यानी स्वेट क्या है, वेस्ट मटेरियल। क्या है, वेस्ट मटेरियल। क्लियर है। तो वाटर ने क्या किया, वाटर ने ट्रांसपोर्ट किया डाइजेस्टेड फूड को बॉडी सेल्स तक। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, केमिकल्स जैसे हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट किया अराउंड द बॉडी, बॉडी के चारों तरफ। तीसरा फंक्शन है इसने वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया, किससे, बॉडी से, जैसे आपका स्वेटिंग, पसीना आना। क्लियर है। चलिए चौथा फंक्शन इसका है, चौथा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टेम्परेचर रेगुलेट करना, टू कंट्रोल एंड regulate the temperature of the body। बच्चों हमारे बॉडी में आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ज़्यादा क्या आएगा, पसीना, स्वेटिंग्स। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में बच्चों जो वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक, खतरनाक है ना, अनयूजफुल है ना, बेकार मटेरियल, वो क्या होता है, स्वेटिंग्स के जरिए बाहर आता है, पसीने के जरिए। तो उससे क्या होता है बच्चों, हमारा बॉडी फिर रिलैक्स हो जाता है। मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा बच्चों, स्वेटिंग आएगी, पसीना आएगा, है ना। तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर को भी कंट्रोल, नियंत्रित और रेगुलेट करता है। क्लियर है। चलिए क्लियर है बच्चों। अब हम देखते हैं वन बाय वन इसको। तो पहला है हमारा बच्चों की डाइजेस्टेड फूड। पहला क्या है, वाटर कैन डिजॉल्व। वाटर क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा, किसको डिजॉल्व करेगा, तो डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड, DISSOLV, डिजॉल्व, DIGESTED, डाइजेस्टेड फूड, फूड which then passes into, किसमें पास हो जाता है बच्चों, into ब्लड। ठीक है, क्या है, ब्लड में, BLOOD, ब्लड। ब्लड क्या है बच्चों, एक खून होता है, मतलब ब्लड आपके शरीर में क्या होता है, खून को कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है क्या है, ब्लड इज मोस्टली वाटर। ब्लड क्या है, मोस्टली वाटर ही है, ठीक है, लगभग वाटर है। चलिए, तो वाटर क्या कर सकता है बच्चों, डिजॉल्व कर सकता है किसी भी डाइजेस्टेड फूड को, है ना, पचे हुए फूड को, विच देन पासेस इनटू ब्लड। ब्लड इज मोस्टली वाटर। क्लियर है। तो हम जो खाते हैं बच्चों, तो फूड क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो फूड जो है क्या होता है,
एनर्जी देता है। अब एनर्जी हमें फूड खाने से कैसे मिलती है? वाटर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वाटर, हम तो फूड खा लिया हमने, फिर एनर्जी कैसे मिली? तो वाटर इज प्रेजेंट इन ब्लड। कहाँ प्रेजेंट है वाटर? ब्लड में। आपने पानी पिया तो वो कहाँ प्रेजेंट है, उपस्थित है हमारे शरीर के अंदर में, ब्लड में। विच ट्रांसपोर्ट, क्या करेगा ट्रांसपोर्ट? तो डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट या कैरी मतलब ढोता है या ले जाता है, डाइजेस्टेड फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स, है ना, इन द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं अंदर के पार्ट्स, ठीक है, जैसे स्टमक हो गया हमारा, क्लियर है, जैसे ये बॉडी है हमारा बच्चों। ये क्या है आपका स्टमक है, तो ये आपका बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि हमारे शरीर जो है बच्चों बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, मतलब इसमें करोड़ों अरबों सेल्स है। सेल्स मतलब छोटी सी क्या है, यूनिट है बॉडी की। तो लाइफ की छोटी सी यूनिट है, इसको सेल्स कहते हैं, सेल्स, है ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था कि हर एक बॉडी का जितना भी ऑर्गेन है बच्चों, चाहे स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, हमारा हर एक ऑर्गेन्स बॉडी का, चाहे पेनक्रियाज हो, चाहे जितनी भी ऑर्गेन है बॉडी के, वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो हर एक सेल्स, बॉडी के हर एक पार्ट्स के जो सेल्स होते हैं, ईच एंड एवरी सेल्स इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो वहाँ क्या पहुँचेगा? ये डाइजेस्टेड फूड पहुँचेगा, जो भी हमने खाया वो क्या हुआ, वो पचा, फिर डाइजेस्ट हुआ, और फिर वो क्या होगा, पानी के माध्यम से, पानी की मदद से हमारे हर एक बॉडी के सेल्स, हर एक ऑर्गेन तक जाएगा और हमें क्या देगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्लियर है। तो वाटर कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है? विच ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाता है किसको? डाइजेस्टेड फूड को, कहाँ पर? टू ईच एंड एवरी सेल्स, प्रत्येक सेल्स तक बच्चों, है ना, बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक, क्लियर है, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है, क्लियर है। ये रहा हमारा बॉडी का अंदर इंटरनल पार्ट्स। चलिए, और डाइजेस्टेड फूड के अलावा और क्या कैरी करता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट क्या करता है? दूसरा केमिकल्स, हॉर्मोन्स। दूसरा क्या क्या करेगा ये? वाटर इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट केमिकल्स, CHEMICALS, केमिकल्स लाइक हॉर्मोन्स। हमने बोला कि हार्मोन एक केमिकल है बच्चों, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट, ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के जरिए। तो वाटर ने क्या किया? ब्लड में जो वाटर है बच्चों, उसने ट्रांसपोर्ट किया केमिकल्स को। कौन से केमिकल? हार्मोन को। कहाँ? तो हमारे बॉडी के चारों तरफ, अराउंड द बॉडी। ये सब हो रहा, कहाँ हो रहा है बच्चों? ये सब बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, अराउंड द बॉडी, क्लियर है। तो बॉडी के अंदर में एक हॉर्मोन्स होता है बच्चों, है ना। ब्रेन से लेकर हर जगह हॉर्मोन्स है, क्लियर है। ब्रेन से लेकर आपका सारा स्टमक, इंटेस्टाइन, हर जगह हॉर्मोन्स है, केमिकल्स है, जो कि सीक्रेट्स करता है बच्चों, ठीक है, सीक्रेट होता है, और वो अपना फंक्शन प्रॉपरली काम करता है शरीर में। तो वाटर ने, ब्लड में जो वाटर है ना, उसने ट्रांसपोर्ट किया, उसने ले कर गया, किसको लेकर गया? हॉर्मोन्स को। कहाँ पर? बॉडी के चारों तरफ, अंदर में, क्लियर। तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, उसमें रोल हार्मोन के भी होती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। दूसरा है कि बच्चों ये वाटर, पहला तो ये किसी भी डाइजेस्टेड फूड को डिसॉल्व कर सकता है ना, मतलब उसको घुला सकता है वाटर। दूसरा, वाटर कैन ऑल्सो, वाटर क्या कर सकता है? कैन ऑल्सो
डिजॉल्व मतलब बच्चों घुला सकता है। किसको घुलाएगा? तो वेस्ट मटेरियल है ना, विच इज देन eliminated from the body। तो बच्चों फिर क्या होगा? वाटर ने किसको वाटर घुला सकता है? वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, विच देन एलिमिनेटेड। तो कोई भी वेस्ट मटेरियल है बच्चों, तो उसको फिर वाटर उसके साथ घुलेगा और फिर बॉडी के बाहर हो आएगा, ठीक है। सपोज ये जो आपकी जो आप जब भी जो बच्चों क्या करते हो, टॉयलेट जाते हो, तो टॉयलेट जाते हो मॉर्निंग के समय, तो वो जो है वेस्ट मटेरियल है बच्चों, फेसेस, तो वही जो है वाटर के साथ घुलता है, वो एकदम स्मूथ जो है फिर बाहर आ जाता है शरीर से, ठीक है। तो पानी पीते हो, आपके शरीर से पसीना आता है बच्चों, वो भी क्या है? वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल किसके साथ जो है बच्चों शरीर से बाहर आता है? शरीर से बाहर कौन आता है? वेस्ट मटेरियल। किसके साथ? वाटर के साथ। क्लियर है? चलिए, तो वाटर कैन डिजॉल्व डाइजेस्टेड फूड, ऑल्सो वाटर कैन डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल। डाइजेस्टेड फूड नॉट एलिमिनेटेड मतलब शरीर के बाहर नहीं जाता है, शरीर के अंदर ही वो क्या करता है? प्रत्येक सेल्स तक जाता है। बट वेस्ट मटेरियल एलिमिनेटेड होता है, मतलब शरीर से बाहर निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ध्यान दीजिएगा, वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेट होता है। रेगुलेट क्या रेगुलेट होता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो वाटर क्या करता है? बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है बच्चों। उसको क्या करेगा? कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, ठीक है। आपकी बॉडी के जो तापमान है उसको कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। कैसे? यहाँ देखिए, व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर is high, outside temperature is high, then वाटर, आप जो भी आप पानी पिए हैं बच्चों, सपोज आपने सुबह पानी पिया, फिर आप दिन भर बाहर रहे, घूमे फिरे और खूब कड़ी धूप में आपने घूमा, लेकिन तो बाहर जब आप घूम रहे थे बहुत टेम्परेचर हाई था, व्हेन टेम्परेचर इज सो हाई, तो टेम्परेचर अगर बाहर जो है आउटसाइड हाई है बच्चों, देन वाटर वही जो है जो आपने पिया पानी वो क्या होगा? oozes out from the skin, ठीक है, from the skin है ना, by sweating, by oozes out from skin in the form of sweat का मतलब क्या होता है बच्चों? पसीना। SWEAT, स्वेट मतलब पसीना। तो ये वाटर ने क्या किया, जो आपने पिया था पानी, तो आप बाहर गए, तो आउटसाइड टेम्परेचर जब हाई हुआ, आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, देन जब बढ़ गया, बाहर की टेम्परेचर जब हाई मतलब बढ़ गया, देन वही वाटर जो है ओजेस बाहर निकलता है आपके स्किन से। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के फॉर्म में। आप देखते होंगे बाहर खूब ज़्यादा टेम्परेचर तो खूब ज़्यादा पसीना आने लगता है। क्यों? यही चीज़ है आपको इसमें क्या है कि ये वाटर कंट्रोल कर रहा होता है आपके टेम्परेचर को। क्लियर है? किस तरीके से? शरीर स्किन के जरिए, त्वचा के जरिए बाहर निकलता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीना के फॉर्म में। और फिर ये स्वेट क्या करता है बच्चों? देन स्वेट SWEAT, पसीना evaporates from the body। क्लियर है? तो स्वेट एवोपरेट्स करता है। सपोज ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या है? एक तरह का जो है नदी है, रिवर है बच्चों, ठीक है, ऐसे समझिए। चलिए इसको मिटा दिया, ये क्लियर है? चलिए, सपोज यहाँ पे क्या है? ये तालाब है बच्चों, ठीक है, तालाब है, और यहाँ पे हो गया सूर्य आपके, ठीक है, सूर्य है,
और यहाँ पे क्या है, तालाब है। तो देखिए पानी जो है खूब ज़्यादा पानी है। आपने ठंड में देखा, आपने जनवरी फरवरी मार्च में देखा खूब पानी है, लेकिन जैसे ही समर सीजन आया बच्चों, गर्मी की सीजन, आपने देखा ये तालाब सूख गया। क्यों? यहाँ देखिए ये सूर्य है यानी कि सन, SUN, सन से क्या आ रहा है, इसमें हीट आ रहा है। हीट की वजह से जो भी यहाँ पे लिक्विड था वो ऊपर चले गया, ऊपर चले गया, है ना। और आप जब गए, है ना, गर्मी के मिड में, जुलाई में, जब आप समर के वैकेशन में गए और आपने नदियाँ को देखा, देखा क्या सूखी हुई क्या है, नदियाँ हैं। तो सूखी हुई नदियाँ क्यों हुई? पानी इससे कहाँ गया बच्चों? ऊपर इवेपोरेट्स हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेट्स हो जाना, यानी कि भाप के रूप में उड़ जाना। मतलब कि आप सपोज जो भी नदियाँ देखे उसमें पानी नहीं थी गर्मी की सीजन में। क्यों? क्योंकि वाटर जो है उसमें नदियाँ में था बच्चों। उस नदिया में सपोज कोई नदी है, उसमें वाटर है, कोई तालाब है, पानी है उसमें, तो जो सूर्य है, सन के वजह से उसमें इतनी हीट पड़ी कि ये जो पानी है वो उड़ गया। कहाँ उड़ गया? आकाश में उड़ गया। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। EVAPORATION। इवेपोरेशन मतलब जो पानी है, वाटर, वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। लिक्विड टू लिक्विड क्या था यहाँ? वाटर। ठीक है, और इसको क्या दिए हम? हीट दिए। हीट क्या हो गया यहाँ पे? सन। सन यहाँ हीट हो गया, तो ये लिक्विड किस में चेंज हो गया? गैस में, है ना। गैस में बदल गया और ये ऊपर उड़ गया आकाश में। क्लियर है? इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। तो जस्ट लाइक सेम वे हमारी स्किन के बाहर क्या हो गया? स्वेटिंग, पसीना। तो वो जो स्वेटिंग है तो बाहर हम है, तो क्या होगा? वो स्वेटिंग पसीना, वाटर जो है वो क्या होगा? वो इवेपोरेट्स करेगा। इवेपोरेट्स मतलब कि वो स्वेटिंग पसीना ऊपर चले जाएगा उड़कर, मतलब वो सूख जाता है धीरे धीरे। अब देखते होंगे बच्चों सूख क्यों जाता है? कि वाटर इवेपोरेट्स करता है फ्रॉम द बॉडी। वाट यानी कि ये जो स्वेटिंग है, स्वेट क्या है? एक तरह से वाटर, ये इवेपोरेट्स, ये स्वेटिंग पसीना इवेपोरेट्स करेगा, ऊपर उड़ेगा गैस के रूप में। किससे? फ्रॉम द बॉडी। इवेपोरेट्स का मतलब समझ में आया कि लिक्विड टू किस में चेंज हो गया? लिक्विड टू गैस में चेंज हो गया। कौन चेंज हो गया? लिक्विड। किस में चेंज हो गया? गैस में। क्लियर है? तो अब जो स्वेटिंग है, जो पसीना है बच्चों, यहां देखिए, स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम द बॉडी, इट टेक्स हीट इवेपोरेट्स होने के लिए। देखिए नदी में पानी था बच्चों, उसको ऊपर यानी कि उसको गैस में चेंज होने के लिए क्या चाहिए था? हीट, सूर्य, सन। उसी तरह यहाँ हमारे बॉडी में भी स्वेट जो बाहर आ रहा है बच्चों, पसीना, वो इवेपोरेट्स होगा फ्रॉम द बॉडी। तो इट टेक्स हीट रिक्वायर्ड फॉर दी, किसके लिए हीट रिक्वायर्ड होगा? हीट किसके लिए होगा? HEAT, हीट रिक्वायर्ड फॉर, रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है? जरूरत है। किसके लिए? फॉर द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। क्लियर? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या हुआ कि जो भी पसीना स्वेटिंग था आपका, वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा आपके बॉडी से। ठीक है, तो जो स्वेटिंग है उसने हीट लिया, इट टेक्स हीट, रिक्वायर्ड किसके लिए है? इवेपोरेशन के लिए आवश्यक है। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, REQUIRED, रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम द बॉडी। और इस तरीके से बच्चों, जैसे ही आपने हीट को अपने शरीर से खोया बाय लॉसिंग हीट, जैसे ही आपके शरीर से हीट निकला बच्चों, बाय लॉसिंग हीट, देन जो आपका स्किन था, स्किन कूल्स डाउन। ठीक है, कूल्स डाउन अ लिटिल बिट। ठीक है, स्किन जो है बच्चों वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा आपका। आप देखते होंगे पसीना खूब ज़्यादा है, आप गए और उस पसीने जब आपका सूखने लगता है बच्चों, आपको क्या लगता है? आपको एकदम ठंडक महसूस होती है ना। तो स्किन कूल्स डाउन लिटिल बिट एंड वी फील हम लोग क्या फील करते हैं? कूल एंड कंफर्टेबल
हम लोग क्या फील करते हैं, COMFORTABLE, कंफर्टेबल, आराम महसूस करते हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर से पसीना बाहर निकल जाता है ना, इसका प्रोसीजर मैंने बताया, एवोपोरेशन होती है। तो जैसे ही स्वेटिंग बाहर निकला, हमने हीट को लॉस किया, हीट लिया, हीट कौन ले रहा है यहाँ पर, स्वेटिंग, पसीना। तो जैसे ही लॉस किया हमने, क्या है, हीट, है ना। तो बाय लॉसिंग हीट देन हमारा स्किन जो है, हमारा बॉडी कूल एंड रिलैक्स हो जाता है, हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्लियर है, हम लोग ठंडक महसूस करते हैं। और इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। तो खूब ज़्यादा बाहर टेम्परेचर थी, हम गए, हम जो पानी पिए थे वो क्या हो गया, फिर पसीने यानी स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर आने लगा। हम बाहर गए, हम लोगों को क्या हुआ, खूब ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी, पसीना आने लगा, और वो पसीना जो हमारे स्किन से बाहर आ रहा था, वो उसने हीट लिया, आसपास के माहौल से, हमारे शरीर से हीट लिया। तो शरीर से हीट लेने के बाद हीट हमने क्या किया, लॉस कर दिया, और फिर हम लोग कूल्स, ठंडक महसूस करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाटर क्या करता है, यहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि मैं कंट्रोल करता है। किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ बॉडी के टेम्परेचर को किससे कंट्रोल कर रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर है। इवेपोरेशन में क्या हुआ, लिक्विड से, लिक्विड क्या था आपके शरीर में, स्वेटिंग, SWEAT, स्वेट क्या है, पसीना, जो कि क्या हुआ बच्चों, जो कि हीट के फॉर्म में, हीट इसने लिया, लिक्विड क्या लेता है, हीट। हीट कहाँ से मिलेगा इसको, या तो आपका बॉडी के अंदर को जो हीट होगा वो, या सन, ठीक है। तो हीट हो गया, कहाँ से लिया, स्किन से, शरीर के अंदर से, और वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, ठीक है। चलिए, तो और इस तरीके से आप क्या महसूस करते हो, एकदम ठंडक महसूस करते हो, वी फील कूल एंड कंफर्टेबल। तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, लिक्विड चेंज इनटू गैस। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं, हमने क्या अभी बात किया कि वाटर बहुत ही एसेंशियल है बच्चों, हमारे डाइजेस्टेड फूड को बॉडी सेल्स तक पहुंचाने और हमारे बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। फिर हम लोगों को कितनी पानी पीनी चाहिए, है ना, जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा पसीना भी आएगा बच्चों, तो स्वेटिंग होगी। तो पानी जो है बच्चों, आवर बॉडी नीड्स 2 to 3 liters of water every day। क्लियर है। 2 to 3 liters ऑफ वाटर बच्चों हम लोगों को रोज जो है पीनी चाहिए। हम लोगों को रोज कितनी गिलास पानी पीनी चाहिए, कितने गिलास पानी पीनी चाहिए, 2 से 3 लीटर वाटर हम लोगों को रोज पीनी चाहिए। क्लियर है। तो पानी कितने, आप पानी जो पीते हैं बच्चों, कितना लीटर आप पानी पीते हैं, तो आपको रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना है। क्लियर है, 2 से 3 लीटर। इसका मतलब हो गया बच्चों, आपको मैक्सिमम 5 से 6 गिलास आप पी सकते हो, 5 से 6 गिलास या 6 से 7 गिलास, ठीक है। तो 6 से 7 गिलास आपको रोज पीना है पानी। क्लियर है। तो जल ही जीवन है, आप देख सकते हो। क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों। 2 से 3 लीटर पानी आपको रोज पीनी है, ठीक है। चलिए, सो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर, ठीक है, इन आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग। ध्यान से देखिएगा, पहला है बच्चों वाटर, WATER वाटर। दूसरा है बच्चों मिल्क, ठीक है। आपको वाटर जो है लिक्विड शरीर में कहाँ कहाँ से मिलती है, वाटर जब आप पीते हो तो आपके शरीर में क्या होता है, पानी मिल जाता है। फिर मिल्क आप पीते हो तो पानी मिलता है बच्चों। फिर आप जब चाय आपके घर में जो पीते हैं कोई भी लोग, सामान्य तौर पर आप नहीं भी पीते होंगे, तो टी जो पीते हैं उससे भी आपके शरीर में क्या मिलेगा, वाटर। फिर चौथा है कॉफ़ी पीते हैं उससे भी मिलेगा। फिर पांचवा है यहाँ पर जूस, JUICE,
सी जूस etc। तो ये सब आप देख सकते हो। वाटर WATR वाटर, MILK मिल्क दूध पीते हो, TEA टी, तो टी से भी, और कॉफ़ी एंड जूस। प्रायः लोग जो हैं बच्चों सारे हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर। हम लोग मोस्ट ऑफ द वाटर कहाँ से पाते हैं शरीर में? बाय ड्रिंकिंग। किसको ड्रिंक करते हैं, पीते हैं? वाटर को भी पी सकते हैं वो लोग, मिल्क को भी पी सकते हैं, टी को भी पी सकते हैं, कॉफ़ी और जूस को भी, फॉर गेटिंग वाटर इन आवर बॉडी, शरीर में वाटर के लिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वाटर यानी पानी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, एसेंशियल है। और आज हमने जाना कि कौन कौन से ऐसे पीने वाले पेय पदार्थ हैं जिसको पी करके हम अपने शरीर में वाटर ले सकते हैं। जैसे वाटर हो गया पहला, फिर मिल्क हो गया, दूध पीते हैं यानी वाटर मिल जाता है, टी, कॉफ़ी एंड जूस। ये 5 क्या है, ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, हैं ड्रिंकेबल प्रोडक्ट्स हैं, पीने पेय पदार्थ। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे बच्चों कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनसे हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए और उसी डेडिकेशन के साथ पानी अवश्य पिएं, क्योंकि जल ही बच्चों जीवन है। जय हिंद।